अस्सलामुअलैकुम ख्वातीनो हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिटफाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर जनाब हम बात करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड सेकंड मेरिट लिस्ट ऑफ एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। जी बिल्कुल, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में मैं जो जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए सुनना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी तक तुम लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर देना। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करो जिनका आने वाले दिनों में जो एयर है उसमें एडमिशन लेने की ख्वाहिशमंद रखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि बहुत सी डिग्रीज ऐसी हैं कि जिनके मेरिट बहुत कम ड्रॉप होंगे। अब यहाँ पर कम ड्रॉप होने का क्या मतलब है? कॉम सेट्स में मेरिट कम ड्रॉप होने का मतलब ये था कि जनाब पॉइंट्स पे मेरिट्स गिर रहे थे। इनफैक्ट मैं भी आप लोगों के साथ कुछ ही दिनों में कॉम सेट्स की सेकंड मेरिट लिस्ट भी शेयर करूंगा लाहौर की, तो आप लोग देखेंगे कि जिन डिग्रीज का मैं ये कहता हूँ ना कि मेरिट कम ड्रॉप होगा, उसका मतलब ये कि पॉइंट्स में गिरेगा कॉम सेट्स में। लेकिन एयर में मेरिट कम ड्रॉप होने का मतलब ये है कि 2 से 3% मेरिट ड्रॉप होना। ठीक है जी, तो कम ड्रॉप होने का मतलब जो है वो ये इस जुमरे में आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीबीए के बारे में और बीबीए मॉर्निंग के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड सेकंड मेरिट लिस्ट में हमें मेरिट देखने को मिल रहा है वो हमें 52 देखने को मिल रहा है। बीबीए मॉर्निंग की मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे बात की है। बीबीए मॉर्निंग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो लीस्ट कॉमन यानी कि लीस्ट क्लोजिंग मेरिट था वो था 58.67। मॉर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि सेकंड मेरिट लिस्ट में मॉर्निंग में बीबीए का मेरिट जो क्लोज होगा एक्सपेक्टेड वो 52 है। एवीएम की बात कर ली जाए तो वो हमें मॉर्निंग में देखने को मिल रहा है जनाब 53%। मॉर्निंग में हमें ये 53% देखने को मिल रहा है एवीएम का, जबकि हमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इसका जो मेरिट था वो 58.3% देखने को मिला था। मैं सारी चीज़ें स्लो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाए, कोई भी चीज़ मिस ना हो। सही है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का पहली मेरिट लिस्ट में जो मेरिट था, एएफ की मैं बात कर रहा हूँ, वो था हमारे पास 60.97 फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। ठीक है जी। बी ट्रिपल ई की बात करूँ तो वो आपके पास एक्सपेक्टेड है सेकंड मेरिट लिस्ट में 58। बी डबल ई पी का मतलब है बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, इसका एक्सपेक्टेड है 58। इसके अलावा बी डबल ई टी यानी कि बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम इंजीनियरिंग, इसका जो है वो हमारे पास 56 है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल के तीनों डिग्रीज के मैंने आप लोगों को एक्सपेक्टेड सेकंड बता दिए हैं। बी डबल ई का भी बता दिया, बी ट्रिपल ई का भी बता दिया और सारी चीज़ें बता दी। अब अगर पहली मेरिट लिस्ट में देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल पावर का जो है ना वो क्लोज हुआ था 66.19 पे। इलेक्ट्रिकल पावर की अगर मैं बात करूं तो वो क्लोज हुआ था 66.19 पे। टेलीकॉम का क्लोज हुआ था 62.83 पे और डबल ई का क्लोज हुआ था 64.73 पे। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि 60 से बाद आप 50s में चली गई है, यानी कि अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो मेरिट है वो ड्रॉप हो रहा है हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो वो 58 पे आ रहा है, पावर की बात करूं तो 58 पे आ रहा है और डबल ई टी यानी कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ टेलीकॉम की बात करूं तो वो 56 पे आ रहा है। ठीक है जी। बीईएमटी का जो है वो हमारे पास 62 है। बीईएमई का मतलब आपको भी पता है क्या है, बैचलर्स इन, वो है हमारे पास 62। ठीक है जी। उसके अलावा बीईएमटी इसका हमारे पास 76। सीई के बारे में बड़े लोग जो है जनाब वो पूछ रहे हैं कि सीई यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का क्या मेरिट होगा। इसका मैं आप लोगों को बताया था भाई, सीई का जो मेरिट है ना वो हमारे पास 63 हमें जो है वो देखने को मिलेगा। और अगर हम बीईटीएचएम के बारे में बात करें तो वो 46 होगा। ठीक है जी। एएफ का पहली मेरिट लिस्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि 60.97, जबकि दूसरी मेरिट लिस्ट में ये 53 पे चला जाएगा। ठीक है जी। और उसके अलावा बायोमेडिकल 76। अब मैं जरा आप लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक अपडेट देता हूँ। देखो, इस दफ़ा मसला ये हुआ है कि बहुत से लोगों का गेमिंग में नाम ऑटोमेटिकली आ गया, और हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्होंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि आपका नाम गेमिंग में ऑटोमेटिक आ गया। ना गेमिंग आपकी प्रेफरेंस में थी, ना आपने इसको अपनी प्रेफरेंस में रखा था, लेकिन उसके बावजूद गेमिंग का नाम ऑटोमेटिकली आपके ऑफर लेटर में आ गया और मेरिट पे आ गया। कैसे आ गया? इस वजह से कि बहुत से लोगों ने प्रेफरेंसेस चेंज की और ये ग्लिच है। अब बहुत से लोगों को गेमिंग का आया ना, इस वजह से गेमिंग का मेरिट भी हाई चला गया। अब ये गेमिंग का मेरिट नीचे आएगा। मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि गेमिंग का मेरिट 81 तक है और ऐसा ही है। और यहाँ पर अब लोगों को मसला ये आ रहा है कि गेमिंग में खुद ब खुद ही उनके नाम आ रहे हैं, तो इस वजह से ये जो ग्लिच है खत्म हो जाएगा। जब ये ग्लिच खत्म होगा तो ऑब्वियसली गेमिंग का मेरिट ड्रॉप होगा। आईटी का मेरिट ड्रॉप इतना नहीं होने जा रहा, सीएस का मेरिट ड्रॉप इतना नहीं होने जा रहा, साइबर का मेरिट ड्रॉप इतना नहीं होने जा रहा, एआई का मेरिट ड्रॉप इतना नहीं होने जा रहा और एसई का मेरिट ड्रॉप नहीं होने जा रहा। एसई के बारे में मैं जरा इंपॉर्टेंट बात करता हूँ कि एसई का वैसे एक्चुअल क्लोजिंग मेरिट बना क्या है। हमें भाइयों ने बताया, जो जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, 80 पे किसी का एसई में नहीं हुआ।
81 में किसी का एसई पे नहीं हुआ, 82 पे किसी का एसई पे नहीं हुआ, 83.19 जो लीस्ट मेरिट हमें देखने को मिला उस पे जो है लोगों के एसई में नाम आए हैं और उस पे उनका मेरिट बना है। ठीक है, ये चीज याद रखना। एआई का मेरिट कितना ड्रॉप होगा, मुझे जहां तक लग रहा है तो एआई का मेरिट इन द लाइन ऑफ 80s ही रहेगा। आपने देखा कि एआई का मेरिट 83.6 था हमें पहली मेरिट लिस्ट में देखने को मिला, लेकिन ये जो एआई का मेरिट है ये 80s ही में रहेगा। सीएस इवनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो सीएस इवनिंग का मेरिट ड्रॉप होगा, इतना मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। थोड़ा सा ज्यादा होगा, मॉर्निंग का इतना नहीं होगा। मॉर्निंग का मैं तुम लोगों को अगेन बता रहा हूं कि 2 या 3% होगा, ज्यादा नहीं होगा। आईटी का मेरिट भी इतना ज्यादा ड्रॉप नहीं हमें देखने को मिल रहा। बहुत से लोगों के जो सवालात हैं मैं जरा वो आप लोगों को बता दूं। नंबर 1, डॉक्यूमेंट्स क्या ओरिएंटेशन डे पे सबमिट करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, 11 सितंबर 2024 को आप सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि 11 को ओरिएंटेशन है और 12 को क्लासेस का पहला दिन है। ओरिएंटेशन से पहले भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो चलान की कॉपी है 10 और या 11 तारीख को, 10 अगस्त या 11 अगस्त को आप लोगों को पोर्टल्स पे देखने को मिलेगा और आप उसको ऑनलाइन चलान की कॉपी सबमिट करवा सकेंगे, ठीक है। ऑनलाइन चलान की कॉपी सबमिट करवा सकेंगे, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। इसके अलावा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जनाब क्या हम कंप्यूटिंग प्रोग्राम से इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स और इंजीनियरिंग प्रोग्राम से कंप्यूटिंग प्रोग्राम में जा सकते हैं, यानी क्योंकि बहुत से लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं। वैसे तो नहीं जा सकते, लेकिन फॉर द सेफ साइड एप्लीकेशन दे दो, क्या पता जा सको आप लोग, सीधी बात है, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि जनाब कॉम सेट्स के हवाले से काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ह्यूमर्स आ रहे हैं कि इस्लामाबाद की 3rd मेरिट लिस्ट आ रही है। अल्लाह के बंदो, नहीं आ रही 3rd मेरिट लिस्ट, इनडायरेक्टली आ रही है, लेकिन डायरेक्टली नहीं आ रही है। 100% 110% कंफर्मेशन के साथ मैं तुम लोगों को ये बात बता रहा हूँ। नंबर 2, जो चीज़ आप लोगों को मसला कर रही है वो ये मसला कर रही है कि जनाब ये अटेस्ट कहाँ से होती हैं चीज़ें, अटेस्ट कहाँ से होती है? किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास अटेस्टेशन होती है, उनका स्टैंप लगता है, या फिर आप किसी भी स्टैंप फरोश वाले के पास चले जाए, उनसे कहें मुझे ये चीज़ें अटेस्ट करवानी है, वो अटेस्ट कर देंगे, ठीक है। कोई भी चीज सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि मैट्रिक की हो गई, एफएससी की हो गई, ओरिजिनल कभी नहीं सबमिट करवाते। जब भी कोई चीज सबमिट करवाते हैं तो वो आपकी कॉपी सबमिट होती है, यानी कि फोटो स्टेट, यानी कि उसकी फोटो कॉपी आप लोगों ने सबमिट करवानी होती है। कॉम सेट्स में ओरिएंटेशन, कॉम सेट इस्लामाबाद में ओरिएंटेशन 1 सितंबर 2024 को है और आई विल बी देयर, ठीक है जी। और कॉम सेट्स एयर में, सॉरी कॉम सेट्स एयर कह रहा हूँ, एयर इस्लामाबाद में जो ओरिएंटेशन है वो हमारे पास 11 सितंबर 2024 को है एंड आई विल बी देयर टू इंशाल्लाह, ठीक है जी। सो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा था। इसके अलावा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एयर की 3री मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, आएगी। 4थी मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो 4थी मेरिट लिस्ट अभी तक कंफर्म नहीं है। 4थी मेरिट लिस्ट के बारे में कोई अभी ऐसी बात नहीं हुई जिसके बारे में मैं ये कह सकूं कि हाँ यार 4थी मेरिट लिस्ट हर हाल में आएगी। खैर 4थी मेरिट लिस्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं AI, CS, DS, CS, CYS, SE और 2 IT ये मेरिट्स ड्रॉप नहीं होंगे, होंगे कम होंगे और ना होने के बराबर होंगे। सो ये चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू बी अंडरस्टैंड। आज से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ बहुत से लोगों के परसों NTS है, तो मैं NTS से रिलेटेड भी 1 शॉट लेक्चर अपलोड कर दूंगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।